नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम विद्या निकेतन के संघर्ष और राज व आर्यन की अटूट इच्छा शक्ति की उस रोमांचक यात्रा पर हैं, जहां सत्य और न्याय की राह पर चलना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सूर्य प्रताप सिंह ने राज को उसके पिता के अतीत के दस्तावेजों के नाम पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन राज ने झुकने के बजाय उस चुनौती को ही अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दिया। आज एपिसोड 11 में एक ऐसी दास्तान खुलेगी जो न केवल शहर की राजनीति को बदल देगी, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे उन जख्मों को भी भर देगी जो नफरत की राजनीति ने दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महागाथा। राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला तो ले लिया था, लेकिन उसके मन में एक द्वंद्व था। उसे पता था कि जैसे ही वो उन दस्तावेजों को सार्वजनिक करेगा, सूर्य प्रताप सिंह उसके पिता रामवीर सिंह को वापस जेल भेजने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। रात भर राज अपनी मेज पर बैठा उन दस्तावेजों को देख रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। आर्यन अंदर आया। उसने राज के कंधे पर हाथ रखा। भाई, मैंने शहर के उन सभी पत्रकारों को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया है जो निडर हैं और बिकाऊ नहीं हैं। अब कोई हमें चुप नहीं करा सकता, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन, हम सिर्फ स्कूल नहीं बचा रहे, हम इस शहर के उन हजारों बच्चों का भविष्य बचा रहे हैं जो आज इस अंधेरी राजनीति के शिकार हैं। लेकिन याद रखना, कल का दिन हमारे जीवन का सबसे कठिन दिन होगा। अगली सुबह जब राज और आर्यन अपने घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी बाहर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह रामवीर सिंह थे। उनकी पेरोल का समय पूरा हो गया था, लेकिन कानूनी दांव पेचों और शिक्षा अधिकारी शर्मा जी की सक्रियता के कारण उन पर लगे झूठे आरोपों की फाइल फिर से खुल गई थी और उन्हें सशर्त रिहाई मिल गई थी। रामवीर को देखकर राज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने झुककर अपने पिता के पैर छुए। रामवीर ने उन्हें गले लगा लिया। बेटा, मैंने सुना है कि तुमने उस भेड़िए के सामने घुटने नहीं टेके। आज मैं तुम्हारे साथ हूं, हम साथ लड़ेंगे। दोपहर का समय था। गांधी मैदान पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। एक तरफ सूर्य प्रताप के समर्थक थे जो चिल्ला रहे थे, झूठा स्कूल बंद करो, तो दूसरी तरफ वो अभिभावक और युवा थे जो विद्या निकेतन को अपना मान चुके थे। राज मंच पर पहुंचा। उसने माइक हाथ में लिया। सन्नाटा पसर गया। उसने बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर बात शुरू की। मेरे पास वो फाइल है जिसके दम पर मुझे डराया जा रहा था। इस फाइल में मेरे पिता के खिलाफ वो झूठे सबूत हैं जो सूर्य प्रताप ने दशकों पहले बनवाए थे। आज मैं ये फाइल उन पत्रकारों को सौंप रहा हूं जो सच के रक्षक हैं। तभी भीड़ में हलचल हुई। सूर्य प्रताप सिंह खुद मंच की ओर आया। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। उसने चिल्लाकर कहा, ये सब ड्रामा है। ये लोग शहर की शांति भंग कर रहे हैं। लेकिन इस बार भीड़ का मूड बदल चुका था। जब रामवीर सिंह ने माइक लिया और अपनी आपबीती सुनाई, तो लोग भावुक हो गए। रामवीर ने कहा, मैंने अपना जवानी का एक लंबा हिस्सा जेल की कोठरी में काटा है, लेकिन मैंने अपने बेटों को कभी हारना नहीं सिखाया। सूर्य प्रताप, तुम्हारा जुल्म का समय अब खत्म हुआ। अचानक पुलिस की गाड़ियां आईं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खुद वहां मौजूद थे। उन्होंने सूर्य प्रताप की ओर देखा और कहा, सूर्य प्रताप सिंह, आपको इन सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। आप पर जमीन हथियाने, ब्लैकमेल करने और दंगा भड़काने का मामला दर्ज हुआ है। सूर्य प्रताप का घमंड पल भर में चकनाचूर हो गया। उसे हथकड़ी पहना दी गई। वह अपने समर्थकों की तरफ देख रहा था, लेकिन आज कोई भी उसके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं था। लोग नारे लगा रहे थे, विद्या निकेतन जिंदाबाद। सूरज ढल रहा था। विद्या निकेतन के प्रांगण में आज हजारों दीप जले थे। राज, आर्यन और उनके पिता रामवीर सिंह सब एक साथ खड़े थे। सुमित्रा मां ने उनकी आरती उतारी। राज ने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा, यह सिर्फ एक जीत नहीं है, यह एक वादा है कि हम यहाँ नफरत की नहीं, ज्ञान की फसल उगाएंगे। गांव के किसानों, शहर के युवाओं और उन बच्चों की मुस्कुराहटों के बीच राज ने महसूस किया कि उसका संघर्ष सार्थक हुआ। दोस्तों, आज के एपिसोड ने यह साबित कर दिया कि जब हौसले बुलंद हों और इरादे नेक हों, तो बड़े से बड़े सत्ताधीश को भी झुकना पड़ता है। राज और आर्यन की यह कहानी हमें सिखाती है कि नफरत छोटी है, प्रेम और शिक्षा का रास्ता बड़ा है। क्या सूर्य प्रताप अब जेल से बाहर आने की साजिश रचेगा? क्या विद्या निकेतन अब नई ऊंचाइयों को छुएगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें आगे के एपिसोड्स में मिलेंगे। अगर आपको राज और आर्यन का ये संघर्ष पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें,
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।